कर्मफल पूर्वे विभिन्न गुरुकुल मानकरे रही बालक माने विद्या शिक्षा करुथिले। सेमिति एक प्रतिष्ठित गुरुकुल रे अध्ययन करुथिबा बालक मानक मध्यरे जणे शिष्य गुरुंकर अत्यंत प्रिय थिले, कारण से शिष्य जनक अत्यंत शांत सरल मेधावी और गुरुंक अज्ञाधीन थिले। गुरुंक सेवा करिबा पाई तत्पर रहिबा सह सदा सर्वदा आश्रम रे उपस्थित रहुथिले। तांको अनुपस्थिति रे काले गुरुंकर किछि असुविधा हेबो सेही भावना पाई केबे से निज पिता मातांको सहित देखा करिबा पाई मध्य जाउ न थिले। एही सबु सदगुण हेतु से गुरुंकर अत्यंत प्रिय थिले। त्रिकालदर्शी गुरुदेव दिने ध्यान रे निमग्न थिबा बेले तांको गोचर हेला तांको प्रिय शिष्यंको सहित आगको किछि अघटन घटिबाकू जाउछि। एपरि आभास हेबा क्षणी गुरु सेही शिष्यंको निकटकू डाकी कहिले, तुमे किछि दिन स्वगृहकू जाई पितामातांको साक्षात करि आस। शिष्य विनम्रतार सहित गुरुंकू कहिले, गुरुदेव मु आपणंको सेवारे अवहेला करि जाई पारिबि नाही। गुरु कहिले, एइटा मोर आदेश, तुमे पिता मातांकू देखा करिबा पाई जाओ। बहुत दिन हेला तुमकू न देखि पारि सेमाने चिंतित और व्यथित अवस्थारे अछंती। गुरुंको आदेश पालन करिबा पाई शिष्य निज गृह अभिमुखे यात्रा कले। बाटरे गोटिए नदी पार हेबाकू थिबारु नदी कूलरे अनेक समय बसी नाउरियाकू अपेक्षा करिसंती। सेठारे बसी बसी प्रकृतिर अपरूप शोभाकू उपभोग करू करू ईश्वरंकू मने मने स्मरण करी धन्यवाद अर्पण करुथांती। हे भगवान, आपण केते दयालु, मोते ए सुंदर पृथ्वी रे जन्म देइछंती। कर्म करिबाकू हाथ, चल प्रचल हेबाकू पाद, धरित्रीर अपरूप शोभाकू दर्शन करिबा पाई आखि, पक्षीर काकड़ी, नदी झरनार कुळुकुळु नाद शुणिबाकू कान और सुंदर आउ सतेज पुष्प मानंकर सुगंधकू आघ्राण करिबाकू नाक इत्यादि अंग प्रत्यंग देइछंती। हे प्रभु, आपणंक एई अयाचित दया और करुणारु मु आपणंक पाखरे ऋणी। तेणु मु सर्वदा चेष्टा करिबि जेते दिन ए संसार रे बंची रहिथिबि अन्यर उपकार करिबा पाई, अन्यर सुखरे सुखी हेबा पाई एवं गुरुजनंक सेवा करी मनरे प्रशांति अनुभव करिबा पाई। एमिति चिंतन करुथिबा बेले शिष्य जनंक देखिले नदीर जलरे सृष्टि हेउथिबा छोट छोट लहरी गुड़िक आसी एक स्थान रे बारंबार माड़ हेउछि, जेउठारे गोटिए पिंपुड़ी मंदा रहिछि। जेतेबेले पानी आसुछि सेही मंदारु किछि पिंपुड़ी भासी जाउछंती। तेणु पिंपुड़ी गुड़िक मंदारु बाहरी इतस्तत धाउछंती। ए दृश्य देखि शिष्य जनंक दया विगलित होई उठिले। किछि उपाय करी पिंपुड़ी मंदाटीकू नई सुअरु रक्षा करिबा उपाय चिंता कले। एपट सेपट चाहूं चाहूं ताकू खंडे काठ पटा मिलिला। सेई पटा साहाय्यरे पानीकू किछि दूररु अटकाई रखिले पिंपुड़ी मंदाटी सुरक्षित हेबो बोली मनरे भाबी कामरे लागि पड़िले। प्रथमे किछि बालीकू एकत्र करी उच्चा कले, परे से काठटी बाली पाखकू थोई पानीकू अटकाई रखिले। एबे आउ पानी काठकू डेई पिंपुड़ी मंदा पाखकू आसिला नाही, फलरे पिंपुड़ी गुड़िक धीरे धीरे सुरक्षित स्थानकू चालिबाकू लागिले। एही समयरे अन्य कूलरू नौकाटी फेरिला एवं शिष्य नदी पार होई गृह अभिमुखे चालिगले। पिता मातांको सहित किछि दिन बिताई तांकर सेवारे निजकू संपूर्ण समर्पण करिदेले। किछि दिन धरी सेवा करिबा परे पुत्र सेमानंकू अनुमति मागिले गुरुकुलकू फेरिबा पाई। माता कहिले, आउ किछि दिन आम सहित रहि जा। बहु दिन परे तू आम पाखकू आसिछु, मन पुरेई तोते देखिबु। शिष्य जनंक पितामातांको कथा रक्षा करी आउ किछि दिन सेमानंको सेवारे बिताइले। पुणी गुरुकुलकू तांकू फेरिबाकू हेबो बोली माता पितांको पाखरे नर्मित होई जणाइले। निजर विद्या शिक्षा शेष करी शीघ्र फेरी आसिबाकू प्रतिश्रुति देई गुरुकुलकू फेरिगले। दीर्घ दिन धरी शिष्य न फेरिबारु गुरु मने मने चिंतित हेउथांती। तांको ध्यान रे आसिथिबा अघटन बोधे सत्य होईछि एवं शिष्य आउ फेरिबेनी बोली आशंका सत्वे अपेक्षा करी रहिथांती। दिने गुरुंकू चमत्कृत करी शिष्य आश्रम रे पहुंचिले। गुरु अत्यंत भाव विह्वल होई शिष्यंकू कोलाग्रत करी तांकर ओ माता पितांकर कुशलता विषय रे पचारि बुझिले। समस्ते कुशल मंगल रे अछंती जानिबा परे शिष्य जनंक अघटनरु रक्षा पाइथिबारु गुरुदेव भगवानंकू कृतज्ञता ज्ञापन करी तांको श्रीचरण रे अजस्र प्रणाम जणाइले। गुरुंक मनरे भावना आसिला जे एते बड़ विपत्तिरु शिष्य जनंक केमिति बर्ती पारिले। तांको ध्यान रे दृश्य होइथिबा कथा तो केबे मिथ्या हेबार नुहे। तेणु गुरु उक्त शिष्यंकू प्रश्न कले, तुमे गृहकू जिबा बा सेठारे थिबा समय रे कौन कौन करिछ मोते विस्तृत भावरे कुह, मु शुणिबाकू इच्छुक। शिष्य जनंक बाटरे जिबा आसिबा समयर समस्त कथा गुरुंक पाखरे विस्तृत भावरे कहिले। सबु शुणिबा परे गुरु अत्यंत प्रीत होई शिष्यंकू प्रशंसा करिथिले एवं तांकर मृत्यु जोग थिला, अथच नदी कूलरू पिंपुड़ी मंदाकू रक्षा करिबा पाई करिथिबा सत्कर्मर प्रभावरे रिष्ट खंडन होई पारिला।
ତା ସହିତ ପିତା ମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରମାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ମଣିଷର କର୍ମ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ତ ଜନ୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭୋଗୁଥିବା ମଣିଷଟି ତାର